Hello everyone, welcome in geography class. In the last lecture we had learned chapter number 5 precipitation, and in this part of the chapter we had learned about the pictures and we had explained about the pictures. Then we had learned about the geographical explanation of those pictures. Then we had learned about the precipitation. Now today we are going to learn the next part of this chapter, and the next point is snow. Then now listen carefully. When the temperature in the atmosphere falls below the freezing point, water vapor directly turns into snowflakes. तो जब टेम्परेचर मतलब बहुत ही एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से जब नीचे चला जाता है तो जो वाटर वेपर्स हैं जो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट होते हैं वो एक स्नोफ्लैक्स में वहाँ पे बदल जाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन. तो इसे ही सब्लिमेशन ये कहा जाता है. हियर द वेपर इन द फॉर्म ऑफ गैस ट्रांसफॉर्म्स इनटू सॉलिड स्नो. तो यहाँ पे जो गैसेस फॉर्म में जो वाटर की वेपर है वो सॉलिड फॉर्म में मतलब स्नो में वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है. देन प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ स्नो इज़ नोन एज स्नोफॉल. तो ये जो प्रेसिपिटेशन ये जो वर्षाव स्नो का वहाँ पे होता है या पार्टिकल्स ऑफ स्नो का होता है तो उसे स्नोफॉल वहाँ पे कहा जाता है. इन हाई लैटिट्यूडनल एंड टेम्परेट regions, snowfall occurs at the main sea level, while the tropical areas snowfall occurs at place located higher than the snow line altitude. तो जो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया है और जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पे स्नोफॉल जो है वो होते हैं, और जो सी लेवल से ऊपर का ट्रॉपिकल एरिया है और स्नोफॉल और कहाँ पे होता है जो स्नो लाइन अल्टीट्यूड के ऊपर होता है. ऐसी जगह पे हमें स्नोफॉल देखने को मिलता है. एज स्नो इज़ इन द सॉलिड फॉर्म इट डज नॉट फ्लो लाइक वाटर. तो स्नो जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है जिसकी वजह से वाटर जैसे वो बहता नहीं है. लेयर्स ऑफ स्नो गेट डिपॉजिटेड. तो जब स्नोफॉल होता है तो स्नो के यानी उस आइस बॉल्स के ये जो मतलब लेयर्स वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं. व्हेन द स्नो एक्यूमुलेट्स ऑन द लार्ज स्केल देन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ दैट एरिया कोलैप्स. तो बहुत ज़्यादा स्नो जब इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है मतलब जो भी सारे व्हीकल्स आने जाने वाले जो रास्ते हैं वो और जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाती है. पीपल लिविंग इन दोज रीजन्स हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम फोर्स बाइट. तो ऐसी जगह पे रहने वाले जो पीपल हैं उन्हें फोर्स बाइट से भी बचना पड़ता है, खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है. देन व्हाट इज़ मीन बाय फ्रोस्ट बाइट डू यू नो? आई हैव मीनिंग ऑफ दिस वर्ड दैट इज़ हियर फोर्स बाइट. Then frostbite meant freezing of skin and its upper tissues because of very cold temperature. तो बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होने की वजह से, बहुत ज़्यादा ठंडा ऐसा टेम्परेचर होने की वजह से जो मतलब स्किन होती है उसका अपर लेयर अपर टिश्यूज जो होते हैं वो मतलब वहाँ पे उन्हें तकलीफ़ होती है तो फ्रीज़ हो जाते हैं. उसके बाद टूरिस्ट going to snow covered regions face frostbite many a time. तो ऐसे टूरिस्ट जो स्नो कवर्ड रीजन पे वहाँ पे जाते हैं तो वो बहुत बार इस फोर्स बाइट की शिकार वहाँ पे बनते हैं, उन्हें वो फेस करना पड़ता है. जनरली इट अफेक्ट्स हैंड लेग्स एंड स्किन ऑफ फेस. तो ज़्यादा से ज़्यादा इस फोर्स बाइट का इफ़ेक्ट जो है वो हैंड्स के ऊपर, लेग्स के ऊपर और जो फेस की स्किन है उसके ऊपर होता है. सेवर फोर्स बाइट कैन अफेक्ट स्किन टिश्यूज़ एंड कैन एवर रीच द बोन्स. तो बार बार होने वाली ये जो फोर्स बाइट है वो स्किन के ऊपर, टिश्यूज़ के ऊपर और जो बोन्स है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट करती हैं. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ देयर दैट इज़ when the snow melt the region get water. तो ये जो स्नो है वो जब मेल्ट होता है तो वहाँ का जो रीजन है उसे
वाटर वहाँ पे मिलता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज डू यू नो, देन नाउ लिसन केयरफुली। स्नो कैप्ड माउंटेन एंड फ्रोजन लेक। तो स्नो कैप माउंटेन एंड फ्रोजन लेक यहाँ पे हमें पिक्चर दिखाई दे रहा है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन आइस एंड स्नो। तो आइस और स्नो के बीच में फ़र्क होता है। इन एरियाज लोकेटेड द हायर एल्टीट्यूड एंड हाई एल्टीट्यूड्स वेयर द टेम्परेचर्स आर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस प्रेसिपिटेशंस ऑकर इन द फॉर्म ऑफ स्नो। तो ऐसा एरिया जहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से कम का टेम्परेचर होता है, हाई एल्टीट्यूड एरिया होता है या हायर एल्टीट्यूड एरिया पे लोकेटेड ऐसी जगह है, वहाँ पे स्नोफॉल हमें दिखाई देता है या स्नो जो है वो वहाँ पे गिरता है। स्नो इज़ फ्रीएबल एंड ओपेक। देन व्हाट इज मीन बाय फ्रीएबल, डू यू नो? देन द मीनिंग ऑफ फ्रीएबल मीन्स ईजिली क्रम्बल, जिसे ईजिली हम क्रश कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जिस तरह से मतलब गर्मी के दिनों में हम आइस का वो गोला, वहाँ पे बर्फ़ का गोला उसमें रंग डालकर खाते हैं, तो वो बर्फ़ जिस तरह से होती है उस तरह का ये फ्रीएबल यानी इजीली क्रम्बल्ड, ऐसा ये स्नो वहाँ पे होता है। और ओपेक, ओपेक मीन्स दैट यू कैन नॉट सी थ्रू, जिसके आर पार आप देख नहीं पाते, ऐसा एरिया ओपेक। दिस स्नो एक्यूमुलेट इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। तो ये जो स्नो के लेयर्स है वो एक के ऊपर एक ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम अपर लेयर द लोअर लेयर ऑफ द स्नो बिकेम होमोजीनियस। तो ऊपर का लेयर जो है उसके प्रेशर की वजह से नीचे के लेयर में ये ऊपर का लेयर जो है वो होमोजीनियस हो जाता है, मैसिव एंड ट्रांसपेरेंट, और बहुत ही मैसिव यानी बहुत ही ज़्यादा बड़ा ऐसा हो जाता है, और ट्रांसपेरेंट भी होता है। मैसिव ट्रांसपेरेंट स्नो फॉर्म इन सच वे इज़ कॉल्ड आइस। तो इस तरह का बहुत ही मैसिव ट्रांसपेरेंट ऐसा स्नो का जो फॉर्म होता है उसे आइस कहा जाता है। व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, जब फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे टेम्परेचर जाता है तब अ लेयर ऑफ आइस फॉर्म ऑन द लेक्स सरफेस एंड दिस लेयर फ्लोएट ऑन द सरफेस ऑफ रिजर्वर। तो ये जो आइस का लेयर है वो लेक के सरफेस के ऊपर वहाँ पे फ्लोएट करता है। तो इस तरह का जो सरफेस है रिजर्वर्स का या किसी भी तरह के लेक्स का या वाटर बॉडीज़ का, वहाँ पे हमें ऊपर की तरफ जो आइस है वो फ्लोएट करते हुए दिखाई देता है। दिस आइस इज़ नॉट रिलेटेड टू स्नोफॉल डायरेक्टली। तो ये जो आइस है वो डायरेक्टली स्नोफॉल से रिलेटेड नहीं होता। फिगर 5.2 स्नोफॉल। तो यहाँ पे 5.2 की फिगर में हमें स्नोफॉल दिखाई दे रहा है। देन नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्स। व्हेन देर इज लॉट ऑफ हीट ऑन द अर्थ सरफेस द अपवर्ड एयर फ्लो ब्लोज एट अ ग्रेटर स्पीड। तो मतलब जब अर्थ के सरफेस पे बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पे होती है तो एयर का जो ऊपरी पार्ट है या ऊपरी जो एयर है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वहाँ पे बहना स्टार्ट कर देती है, फ्लो करती है। बिकॉज ऑफ दिस अपवर्ड फ्लो द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिड्यूस एंड द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर टेक प्लेस। तो मतलब ये जो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट ऐसे एयर है वो हीट की वजह से ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ स्पीडली वहाँ पे फ्लो करती है। और हम ये जानते हैं कि हमारे अर्थ के सरफेस से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, अपवर्ड जाते हैं, गोज हायर एंड हायर, देन टेम्परेचर बिकम लोअर एंड लोअर। तो टेम्परेचर जो है वो कम कम होता जाता है। तो वहाँ पे जो एयर में एग्जिस्ट ऐसी वाटर वेपर है या वाटर के पार्टिकल्स है उनका कंडेंसेशन होता है। डार्क क्लाउड्स आर फॉर्म, और जिसकी वजह से बहुत डार्क ऐसे क्लाउड्स वहाँ पे बनते हैं। बिकॉज ऑफ द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर दिस वाटर ड्रॉपलेट्स गो टू हायर एल्टीट्यूड। और मतलब एयर की जो मूवमेंट है वो अपवर्ड होती है, ऊपर की तरफ होती है, और जिसकी वजह से ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे ना आकर
बहुत ही ऊपर वाले एल्टीट्यूड में जाते हैं और वहाँ पे हियर सॉलिडिफिकेशन ऑफ दिस ड्रॉपलेट्स ऑकर एंड हेलस्टोन्स आर फॉर्म। और ये जो मतलब ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा के ऊपरी यानी ऊपर की तरफ के बहाव की वजह से हायर एल्टीट्यूड में चले जाते हैं। वहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वहाँ पे इन वाटर ड्रॉपलेट्स का जो कन्वर्जन है वो हेलस्टोन में ये या आइस के बॉल्स में वहाँ पे हो जाता है। एज हेलस्टोन्स आर हेवी दे फॉल्स टूवर्ड्स द ग्राउंड। और जैसे ही ये हेलस्टोन जो है वो ऊपर जाकर वहाँ पे हेवी हो जाते हैं तो वो ग्राउंड की तरफ गिरते हैं। बट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्वेंट अपवर्ड फ्लो ऑफ एयर दे आर रिपीटेडली टेकन अपवर्ड। तो कभी कभी क्या होता है कि जो एयर है उसका अपवर्ड फ्लो जब रहता है तो ये जो हेलस्टोन है वो नीचे ना आकर ऊपर की तरफ जाते हैं। और हियर अ न्यू लेयर ऑफ स्नो एनकैप्सुलेट द हेल। और वहाँ पे क्या होता है कि जो स्नो है उसका मतलब जो हेल्स है वो एनकैप्सुलेट होते हैं। एनकैप्सुलेट मीन्स व्हाट? हियर द मीनिंग ऑफ एनकैप्सुलेट, एनकैप्सुलेट मीन्स एनक्लोज समथिंग इन और एज इफ इन अ कैप्सूल। तो किसी चीज़ को अपने अंदर समा लेना, है ना। जिस तरह से कैप्सूल की टैबलेट होती है या कैप्सूल होती है और जिसके अंदर कुछ पाउडर होती है, तो उस तरह से ये जो हेल्स है वो एनकैप्सुलेट होते हैं। दिस हैपन्स क्वाइट अ फ्यू टाइम, हेंस कॉन्सेंट्रिक लेयर आर फॉर्म व्हाइल द हेल ग्रोज इन साइज। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एक कॉन्सेंट्रिक लेयर वहाँ पे उस हेल्स को बनता है और उन हेल्स की जो साइज़ है वो बढ़ती है। तो मतलब कॉन्सेंट्रिक लेयर क्या होता है जिसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं। कॉन्सेंट्रिक लेयर मीन्स व्हेन हेल्स आर फॉर्म दे मूव अप एंड डाउन कंटिन्यूसली बिकॉज ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर करंट्स। तो एयर का जो फ्लो है वो ऊपर की तरफ जब होता है तो जो ये जो हेल्स है वो उनकी जो मूवमेंट है वो अप एंड डाउन कंटिन्यूसली वहाँ पे होती रहती है। एज दे गो टू हायर एल्टीट्यूड अ न्यू लेयर ऑफ आइस गेट डिपॉजिटेड अराउंड इट। तो जिस तरह से वो हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं तो एक दूसरा आइस का जो लेयर है उस हेल्स को कवर करता है। एज दिस हैपन फ्रिक्वेंटली मैनी लेयर्स गेट डिपॉजिटेड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। तो जिस तरह से ये ऊपर की तरफ जाती है तो बहुत से सारे लेयर्स इस हेल्स को मतलब लपेट लेते हैं। सच लेयर्स आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। तो इस तरह के जो लेयर्स हैं जो हेल्स को लपेटते हैं तो उसे ही कॉन्सेंट्रिक लेयर वहाँ पे कहा जाता है। ओके, दिस बिग हेवी हेलस्टोन फॉल्स रैपिडली टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। और जिस तरह से लेयर के ऊपर लेयर इस हेलस्टोन को वहाँ पे मिलते जाते हैं तो उसकी साइज़ भी बढ़ती है और उसके साथ साथ वो हेवी भी हो जाता है, जिसकी वजह से वो रैपिडली ज़ोरों से ग्राउंड की तरफ गिरता है। देन वी कॉल द प्रेसिपिटेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ हेल शॉवर। तो इस तरह के मतलब जो हेल नीचे गिरते हैं या इस तरह का जो प्रेसिपिटेशन होता है उसे हम हेल शॉवर वहाँ पे कहते हैं। बिकॉज ऑफ हेल क्रॉप्स में गेट डिस्ट्रॉयड एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी में ऑल्सो ऑकर। तो इस तरह के हेल शॉवर की वजह से, इस तरह के हेल प्रेसिपिटेशन की वजह से कभी बहुत बार जो मतलब क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, मतलब जो लाइफ है उसकी लॉस वहाँ पे हो सकती है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसका भी लॉस हो सकता है। तो ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। देन थिंक अबाउट इट, वी यूज़ रेन कोट इन और अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम रेनफॉल। तो रेनफॉल से बचने के लिए हम अम्ब्रेला या जो रेन कोट होता है उसे पहनते हैं। व्हाट विल यू यूज़ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सेवर हेलस्टोन। तो इस तरह के हेलस्टोन से बचने के लिए आप वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपको सोचना है और बताना है। हेल्स ऑकर इन समर इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो हेल्स है वो समर में वहाँ पे गिरते हैं।
अफ्रीका में भी समर में ही ये हेल फॉल वहाँ पे होता है। एंड इन सम पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में भी ये हेल फॉल वहाँ पे होता है। हिल्स डू नॉट ऑकर इन इक्वेटोरियल एरिया बिकॉज ऑफ द हीट इन द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में जो हीट होती है इक्वेटोरियल एरिया पे, जिसकी वजह से ये हेल्स इक्वेटोरियल एरिया में नहीं गिरते। हेल्स डू नॉट ऑकर इन कोल्ड जोन्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपवर्ड फ्लो। तो ये जो हेल्स है वो कोल्ड जोन पे, यानी हमारा जो कोल्ड जोन है वो जो पोलर एरिया है वहाँ पे हम बता सकते हैं, है ना, वहाँ पे भी इस तरह के मतलब हेलस्टोन नहीं गिरते। क्यों नहीं गिरते? क्योंकि वहाँ पे जो एयर का फ्लो है वो अपवर्ड नहीं होता, ऊपर की तरफ एयर वहाँ पे नहीं जाती, जिसकी वजह से। नाउ द नेक्स्ट पार्ट we will learn in the next lecture. Okay, bye.